ट्विटर पर कैंपेनिंग किए। इंडिया में 1 नंबर स्थान पर आपका ट्विटर कैंपेनिंग रहा, रेलवे वैकेंसी 2। वर्ल्ड में 4 नंबर पर रहा, लेकिन देश के कोई भी बड़े मीडिया हाउस में उसकी चर्चा नहीं हुई, कहीं नहीं हुई। ये लोकतंत्र का खतरा है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। सरकार कोई भी अपने वोट से बनता बिगड़ता है, उससे मतलब नहीं है। आप जिसको वोट देना आप उसको दीजिए, वोट किसी को कोई दे, हम उसमें ये भी नहीं कहेंगे तुम किसको वोट दोगे, ये मेरा कहने वाला मेरा ये अधिकार नहीं है। मतदान गुप्त होता है, वह आपके बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है कि आप किसे वोट देंगे। पर यह गलत है। अब इस तरह की चीजें अगर हो तो आदमी क्या बोले, कहां बोले, कैसे बोले। आज क्या हुआ है सो आप समझिए। अभी आपने देखा होगा, एक दिन राकेश यादव सर वीडियो बनाए थे, कोई शॉर्ट वीडियो देखे होंगे। तो अभी क्या चल रहा है, जैसे मान लीजिए हम ऐप के ऊपर पढ़ा रहे हैं, एक मैथ मस्ती ऐप है, तो इसका हम कंसोल खरीदते हैं, प्ले स्टोर से। उसका एक चार्ज है जो मिनिमम चार्ज है उसका, तो उस पर आप ऐप को अपलोड करके रखते हैं, तो आप लोग जाकर डाउनलोड करते हैं और पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले 100 रुपया का जो अगर आप कोर्स खरीदते हैं, आप जो देखते होंगे मेरा 99 रुपया का कोर्स, तो इसमें 18% पहले सरकार लेती है जीएसटी। तो 100 रुपया में 18 रुपया ले लिया, कितना बचा मेरे पास, 2% पेमेंट गेटवे हुआ। जैसे पेमेंट गेटवे जिस माध्यम से आपने किया, फोन पे, पेटीएम, वॉलेट जिसका इस्तेमाल किए, 2% टू लिया, 20 खत्म। हमारे पास बचा है 80 रुपया। अब 80 रुपया में क्या होता है कि 80 रुपया में 20% पैसा हम लोग का जाता है। जैसे जो ऐप हमको दिया, सारा मैनेजमेंट है जिसके पास, पूरी टेक्नोलॉजी दे रहा है, वो लिया, वो तो सरकार लिया समझ लो, 18 समझ लो सरकार का गया। अब 20% वो लेगा जो हमारी पूरी टेक्नोलॉजी देता है। अब इसका 20%, 80 का 20% कितना हुआ, 16 रुपया। बचा कितना, 64। अब इस 64 रुपया में हम आपको सब कुछ देते हैं, यानी हमारा स्टाफ से लेकर हमारे पढ़ाने से लेकर, यानी 100 रुपया कमाते हुए 64 रुपया में अगर मेरे पास आता होगा तो सिर्फ 50 रुपया, 14 रुपया और खर्चा है मेरा, बिजली से लेकर, स्टाफ से लेकर, रेंट से लेकर, सारी चीजें हैं कि नहीं। उसके बाद अब बताइए, ये जो 64 रुपया आता है, ये 50 रुपया ये कमाते हैं हम। इतना बड़ा इनकम में सेंध नहीं लगना चाहिए। अब इसमें अब क्या होता है, अब समझिए। इसके बाद प्ले स्टोर ने क्या कहा कि आप जो कमा रहे हैं, तो इस तो उन्ने दे रहे हैं सरकार को और ऐप वाले को, आप ऐप मेरे प्ले स्टोर पर रखे तो हमको 30% चाहिए। इसको कितना चाहिए, यानी कोई भी कोर्स बेचिएगा तब इसको 30% चाहिए। लोगों ने केस करा इस पर, इसने कई सारे ऐप बंद कर दिए इसने। तो ऐप बंद कर दिया तो केस किया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में प्ले स्टोर केस जीत गया। सुप्रीम कोर्ट में प्ले स्टोर केस जीत गया, और यह जायज है। मैं प्ले स्टोर को गलत नहीं कहता हूं, क्यों जायज है अब आइए, मैं उसको गलत नहीं कहता हूं। मैंने ऐप कहां रखा है, प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर क्या ले रहा है, एक बार कंसोल चार्ज 3000 4000 लिया, वही लिया। अभी सोचता है कि यह व्यक्ति 1 लाख रुपया महीना इस मान लो ऐप से, या कोई 10 लाख कमा रहा है, कोई 5 लाख कमा रहा है, हमें तो एक बार 3000 ही दिया है। अगर हम ऐप हटा देते हैं इसको तो ये कहां जाएगा, मजबूर हो जाएगा ये। तो अगर हम इसको 30% कहते हैं तो देगा कैसे नहीं, पता है समझ में। आज आपको व्हाट्सएप कह दे, व्हाट्सएप इंडिया का ना है जी, व्हाट्सएप कह दे कि अब 400 के महीना लगेगा, जैसे तुम रिचार्ज कराते हो 299 का, उसी तरह 400 का महीना लगेगा, 200 का महीना लगेगा। तो सोचो इस देश से कितना पैसा जाएगा व्हाट्सएप के पास। प्ले स्टोर अपना नहीं है, जीमेल अपना नहीं है, यूट्यूब अपना नहीं है, फेसबुक अपना नहीं है, ट्विटर अपना नहीं, तो फिर कौन सा चीज है डिजिटल इंडिया, कहां से आया, ये कौन चीज का डिजिटल इंडिया है, और कौन चीज में टेक्नोलॉजी में बढ़ावा। ये नौटंकी है। आज अगर जीमेल बंद कर दे अपना सेवा, सोचिए सारा सिस्टम में बंद हो जाएगा देश का। गुलाम हम आज भी हैं, डिजिटली नहीं, आज फिजिकली नहीं है लेकिन डिजिटली गुलाम हैं। क्योंकि हम तो, अब बताइए यहां का क्रिएटर क्या करेगा, अब 30% अगर ही लेगा, शुरू कर दिया है,
अब आप राकेश यादव सर का ऐप खोलिएगा तो वहां परचेज लिखेगा प्ले स्टोर पर, हम लोग का नहीं लिखेगा, हम लोग का नंबर अभी नहीं आया है। कहा है कि ऊपर से पकड़ा है, जिसकी कमाई ऊपर से है ना, तो जिस जिस ऐप के नीचे परचेज लिखा गया है समझ लीजिए उसको पैसा देना पड़ रहा है। तो अब इस सारा चीज किसके ऊपर फर्क पड़ेगा? इसी देश पर ना पड़ेगा, यहीं के जनता पर ना पड़ेगा। अब हम तो सोचेंगे कि अब 100 रुपया में काम नहीं चलेगा, 100 रुपया का चीज हमें 500 करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी होगी कि नहीं? हम जिसकी सैलरी 20,000 देंगे उसको तो देना ही है, क्योंकि उसको भी 30% कटौती कर देंगे तो रहेगा नहीं रहेगा। तो ऐसे हर चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। तो बेवजह का डिजिटल इंडिया कुछ डिजिटल इंडिया नहीं है। डिजिटल इंडिया जब आपका फेसबुक नहीं है, आपका यूट्यूब नहीं है, कोई भी क्रिएटर, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां कोई क्रिएटर अपनी कमाई कर सके या अपनी संवाद रख सके, आपका खुद का नहीं है तो कैसे? और इतना बड़ा उपभोक्ता है, इतना बड़ा देश, तो सबसे ज्यादा उपभोक्ता वाला चाइना के बाद, अरे अब तो ज्यादा हो गया, हमारी जनसंख्या सबसे ज्यादा है? उस देश की अगर स्थिति यह है 75 साल की आजादी के बाद भी, इस शर्म के बाद है, उपलब्धि नहीं है। 80 करोड़, अभी हमारे राजनाथ सिंह कह रहे थे कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। दोस्तों 140 करोड़ जनसंख्या में से 25 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर आया, ये बड़का बात है। और एक बार सीना ठोक के यह कहा जाता है दावे के साथ कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं। ये 80 करोड़ राशन देने का मतलब जानते हैं? 80 करोड़ लोगों के पास राशन, इसका यह मतलब है कि दुनिया जान रही कि हम सब भिखमंगा हैं। सरकार हमरा सबके देता है तो पेट चल रहा है, नहीं तो हम लोग रोटी कमाने लायक भी नहीं है। इसका यह असर पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। यह बातें होती है कि भारत देश इतना गरीब देश है, जबकि बात नहीं है कि जबरदस्ती गरीब बनाया जा रहा है। 80 करोड़ लोग आज भी सरकार के दिए हुए राशन पर, अब उसका पेट चल रहा है। इस देश की यह उपलब्धि नहीं है राशन देना। आपके पास जितना जमीन है, कृषि प्रधान देश न है जी, तो राशन लेने की कहां जरूरत है? जे देश कृषि प्रधान देश है, उस देश के जनता सरकार के दिए हुए अनाज पर पल रहा है। इस शर्म की बात है, इस जनता के लिए भी, इस देश के लिए और यहां की सरकार के लिए। वो इसलिए एक पंजाब हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जो पूरे देश को खाना खिला सकता है, इतनी उत्पादन है अनाज की। ये 2 स्टेट पूरे देश को भूखा नहीं सोने देगा। 70% आबादी गांव में रहती है, खेती करती है, और तब इस देश में अगर अनाज के लिए भीख मांगने के लिए जिस किसान को अनाज उपजाना चाहिए, वो किसान भिखमंगा के तरह डीलर के यहां 4 दिन लाइन लगता है बोरा लेके। इस शर्म की बात है इस देश के लिए। पर ये बात से किसको लेना देना? यहां के जनता को यही चाहिए, सरकार की दोष नहीं है। सिर्फ हम जनता, एगो के राशन कट जाए मुखिया के माथा फोड़ देता है, उसको योग्य नहीं है, कट जाए ओकरा देख लीजिए ओकर रवैया। ले भिखमंगा बनना है, बन भिखमंगा। सरकार भी तुमको भिखमंगा बनाने के लिए तैयार है और तू भी भिखमंगा बनने के लिए तैयार है, तो दिक्कत क्या करा? क्या करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए